दोस्तों स्वागत है आपका बीसीए वाला की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जोकर 2 मूवी की कहानी, जो कि फिलहाल में ही नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में रिलीज हुई है। तो दोस्तों अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं और ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों जोकर 2 की कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि जोकर की लाइफ में अब तक क्या क्या हुआ। तो इस मूवी के अंदर हमें जिसकी स्टोरी दिखाई गई है उसका नाम है आर्थर फ्लेक। आर्थर फ्लेक की बात करें तो जब वो पैदा हुआ था तब उसके माता पिता ने उसे अबेंडन कर दिया था, यानी कि कहीं पर लवारिस छोड़ दिया था, और फिर इसीलिए आगे चलकर आर्थर को एक लेडी ने अडॉप्ट किया। लेकिन जिस लेडी ने आर्थर को गोद लिया था वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, और इसीलिए जब आर्थर थोड़ा सा बड़ा हुआ तब उस लेडी का बॉयफ्रेंड यानी कि आर्थर की मदर का बॉयफ्रेंड आर्थर को बहुत ज्यादा मारा पीटा करता था और वो उसे सेक्सुअली अब्यूज भी करता था, और इसीलिए इन सब चीजों का आर्थर के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर हुआ और आर्थर बहुत ही कम उम्र में ट्रॉमा फील करने लगा। लेकिन आर्थर की मदर जिसने उसे अडॉप्ट किया था वो ये सब कुछ देखकर और जानकर भी कुछ भी नहीं करती थी, बल्कि ये सब कुछ रोकने के बजाय वो आर्थर को ही समझाती थी, और वो उसे बहलाने फुसलाने के लिए उसे एक कहानी सुनाया करती थी, जिस कहानी में वो आर्थर से कहती थी कि आर्थर बेसिकली एक बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है और इसीलिए आर्थर हमेशा दूसरों को हंसाता रहता है, एंड आर्थर की वजह से उसके आसपास के सारे लोग बहुत खुश रहते हैं। अब अपने साथ होने वाली चीजों की वजह से आर्थर बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग होने लगा था, क्योंकि आर्थर के साथ जो भी चीजें हो रही थी उन सभी ने आर्थर को मेंटल ट्रॉमा में डाल दिया, जिस वजह से आर्थर अपनी उम्र के बाकी बच्चों से काफी ज्यादा चुप चुप और शांत रहने लगा। लेकिन हाँ, अपने मेंटल ट्रॉमा की वजह से आर्थर को बचपन से ही अपनी माँ की बातें सच लगने लगी, और आर्थर को अपने दिमाग में ये चीज बिलीव हो गई कि वो एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है और वो दूसरों को हंसा सकता है। और फिर इसीलिए जब आर्थर बड़ा हुआ तब वो हमेशा सिर्फ एक कॉमेडियन बनना चाहता था, और एक कॉमेडियन बनने की चाहत में ही आर्थर ने काफी बार जोकर का काम भी किया। और जब आर्थर का दुनिया से सामना हुआ तब आर्थर के भोलेपन का फायदा उठाकर बहुत से लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, और फिर इसीलिए आर्थर को भी ये पता लगा कि ये दुनिया बहुत बुरी है और ये समाज जो कि सभ्य बनने का नाटक करता है उसका असली चेहरा बहुत ही भयानक है। आर्थर को उसकी लाइफ में जो भी लोग मिले सबने उसका मजाक उड़ाया, सबने सिर्फ उसे परेशान किया और सभी ने मिलकर आर्थर का इस्तेमाल किया, और कई सारे लोगों ने तो आर्थर को पीटा भी। इन सारी चीजों की वजह से आर्थर ने अपने मन के अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया। आर्थर की एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि उसकी जोकर वाली पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट थी, जिसके बाद हमने देखा कि आर्थर फ्लेक एक बहुत ही इनोसेंट इंसान है जो कि हमेशा ही दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करता है एंड वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता। लेकिन वही दूसरी तरफ आर्थर की दूसरी पर्सनालिटी यानी कि जोकर, जो कि बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, एंड इसीलिए जो भी जोकर के साथ यानी कि आर्थर के साथ बुरा करता है उसको जोकर सजा देता है। और फिर इसलिए हमने भी ये देखा कि जब जोकर की पर्सनालिटी डेवलप्ड हुई तब उसके बाद ही जिन भी लोगों ने आर्थर का मजाक उड़ाने की कोशिश की या उसे पीटने की कोशिश की, जोकर ने उन सबको मार दिया। लेकिन अब क्योंकि आर्थर फ्लेक के लिए ये एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि जितने भी मर्डर्स उसने किए हैं वो उसने नहीं बल्कि जोकर ने किए हैं, इसीलिए सारे मर्डर्स के लिए आर्थर को ब्लेम किया गया एंड उसे दोषी मानकर जेल में डाल दिया गया। और अब यहाँ से स्टार्ट होती है जोकर 2 मूवी की कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जेल को दिखाया जाता है, जहाँ जेल के अंदर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर आर्थर यानी कि जोकर को देख पाते हैं, जो कि खाना न मिलने की वजह से बहुत दुबला पतला हो गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्थर ने जोकर 1 में जो हत्याएं की थी उसी वजह से उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से उसने जोकर के रूप में हत्याएं की उस वजह से वो बहुत फेमस हो गया था और उस पर एक फिल्म भी बन गई थी। उस फिल्म को बहुत से लोग पसंद करते थे क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आर्थर बेगुनाह है, उसने खून तो किया है लेकिन उसने जिन भी लोगों को मारा वो सभी के सभी बुरे लोग थे। लेकिन अब वो चाहे जैसे भी हों, आर्थर ने उन्हें मारा है, उनका खून किया है, तो वो एक तरीके से क्रिमिनल है। तो अब इसी वजह से आर्थर इस समय जेल के अंदर बंद है और उसे जेल के अंदर बंद रहते हुए लगभग कई साल हो गए थे। यहाँ तक कि अभी उसकी सुनवाई भी कोर्ट में नहीं हुई, मतलब कि जब कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है तो उसको सजा भी नहीं सुनाई गई। आर्थर बाहर लोगों से परेशान था और जेल में आने के बाद वो पुलिस वालों से परेशान था, क्योंकि पुलिस वाले भी आर्थर का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। अब एक दिन आर्थर की जो वकील थी वो आर्थर को मिलने के लिए अपने पास बुलाती है, इसीलिए आर्थर उससे मिलने जाता है। लेकिन जब आर्थर अपने वकील से मिलने के लिए जा रहा था तब इस दौरान वो एक लड़की को देखता है और वो लड़की भी आर्थर को अच्छे से देख रही थी।
आर्थर को देख करके वो लड़की बाहर आती है और वो उसे कुछ इशारा करती है। फिर अब इसके बाद हमें आर्थर के वकील जूरी को दिखाया जाता है जो उसका केस लड़ने वाली थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जूरी उसका केस तो लड़ रही है लेकिन वो आर्थर का फायदा उठा रही है, क्योंकि आर्थर इस समय काफी चर्चा में चल रहा था। तो इसी बात का फायदा उठा करके जूरी उसका इंटरव्यू लेने के लिए कुछ लोगों को बुला लेती है। वो आर्थर को बताती है कि बस वे लोग तुमसे कुछ सवाल करेंगे और तुम्हें अपने बारे में कुछ उन्हें बताना है। ये कहने के बाद वो आर्थर को इंटरव्यू के लिए अंदर भेज देती है। वैसे आर्थर ये इंटरव्यू देना नहीं चाहता था क्योंकि इंटरव्यू वाले लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अपने वकील के कहने पर वो ये इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जेल से आजाद होना चाहता है। अब इंटरव्यू के दौरान आर्थर से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। हालांकि वो सवालों के जवाब तो दे देता है लेकिन उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। बीती हुई बातों को सुनकर आर्थर फिर से बहुत नर्वस हो जाता है और इंटरव्यू के दौरान आर्थर इन लोगों को सारी बातें बिल्कुल सच सच बताता है। अब जितना भी इंटरव्यू आर्थर के साथ होने वाला है उसी इंटरव्यू के माध्यम से इन लोगों को मालूम चलने वाला है कि आर्थर की तबीयत ठीक है या खराब है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि आर्थर सनकी है, मतलब कि वो पागल है और उसने पागल के नशे में आकर के 5 लोगों की हत्याएं की हैं। इंटरव्यू के माध्यम से यही साबित करना है कि उसकी दिमागी हालत ठीक है या फिर खराब। जेल के अंदर दोबारा आने के बाद अगले दिन सुबह में एक पुलिस वाला आर्थर को लेकर के म्यूजिक वाले कमरे में जाता है जहां लोग म्यूजिक बजा रहे थे। अब म्यूजिक के कमरे में आने के बाद आर्थर की मुलाकात एक ली नाम की लड़की से होती है। आर्थर ली के पास जाता है और उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, मतलब कि वो जेल के अंदर कैसे आई। तब ली बताती है कि वो जिस बिल्डिंग में अपनी माँ के साथ रहती थी उसने उसी बिल्डिंग में आग लगा दी थी और पूरी बिल्डिंग को जला दिया। इसी की वजह से वो इस समय जेल के अंदर सजा काट रही है। ये सुनकर आर्थर जोर से हंसने लगता है। फिर ली के पूछने पर बताता है कि उसने 5 लोगों की हत्याएं की हैं, जिस वजह से वो इस जेल में बंद है। अब इस तरीके से हर दिन बात करने के बाद इन लोगों के बीच में काफी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। हालांकि ली एक दिन आर्थर से ये भी कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन आर्थर कहता है कि नहीं, वे लोग मुझे गोली मार देंगे। अब सीन ये था कि ली आर्थर को लेकर के यहाँ से बाहर जाना चाहती थी और उसके साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन उसने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाता। वे थिएटर की पीछे की साइड में जा करके वहाँ आग लगा देती है। अब जैसे जैसे आग बढ़ने लगती है थिएटर में बैठे लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन ली और आर्थर नहीं डरते। ली आर्थर को लेकर के जेल से बाहर की तरफ भाग जाती है। हालांकि ये लोग गेट के ऊपर चढ़ करके भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस इन्हें आकर के पकड़ लेती है और ये लोग यहाँ से भागने में नाकामयाब हो जाते हैं। और इस दौरान जो आर्थर था वो काफी जोरों से हंस रहा था और इस पल को काफी एंजॉय कर रहा था। आर्थर को जब जेल के अंदर ले जाकर बंद कर दिया जाता है तो इस दौरान ली एक गार्ड की मदद से अंदर आ जाती है और वो अंदर आकर के आर्थर से मिलती है। तभी ली आर्थर से कहती है कि मैं तुम्हें जोकर वाले रूप में देखना चाहती हूँ, और वो मेकअप भी अपने साथ लेकर के आई थी। अपने मेकअप की मदद से वो आर्थर को जोकर वाला लुक दे देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जूरी आकर के आर्थर से मिलती है क्योंकि वो आर्थर का एक और इंटरव्यू लेने जा रही थी। वो काबिल से काबिल रिपोर्टर्स को अपने साथ लेकर के आती है क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से ही पता चलने वाला है कि आर्थर की दिमागी हालत ठीक है या नहीं। अब यहाँ ये जो रिपोर्टर था वो आर्थर से उसकी बीती जिंदगी के बारे में पूछने लगता है। आर्थर ने अपनी माँ का भी खून किया था, जिसके बारे में जब रिपोर्टर पूछता है तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि वो अब बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहता था। लेकिन रिपोर्टर्स बार बार उसी बात को दोहरा रहे थे, जिसकी वजह से आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब ली की सजा पूरी हो गई थी, इसीलिए उसे जेल से आजाद कर दिया जाता है। इस समय वो बाहर की दुनिया में खड़ी होकर के टीवी पर आर्थर का इंटरव्यू देख रही थी। अब इस इंटरव्यू को लेने के बाद आज के दिन आर्थर की पेशी कोर्ट के अंदर होने वाली थी। आर्थर के चाहने वाले जितने भी लोग थे वो सभी रोड पर जमा हो गए थे उसका सपोर्ट करने के लिए, उसका साथ देने के लिए। सभी लोग चाहते थे कि आर्थर छूट जाए, वो फिर से दुनिया में आजाद होकर घूमे। उसने जितने भी लोगों को मेट्रो के अंदर मारा बिल्कुल ठीक किया क्योंकि वे लोग उसी लायक थे। अब कोर्ट के अंदर जाने के बाद जब आर्थर ली को देखता है तब वे बहुत खुश होता है और फिलहाल वो ली का ही इंतजार कर रहा था। अब कोर्ट में जो स्टेट वकील था वो खड़ा होता है और आर्थर के खिलाफ में बोलने लगता है जैसे कि आर्थर ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। मेट्रो के अंदर उसने 3 लोगों का खून कर दिया, वो भी सरेआम लोगों के सामने। इसके बाद जूरी खड़ी होती है और वो आर्थर के सपोर्ट में बोलने लगती है। जूरी का ये कहना था कि आर्थर बचपन से ही अकेले एक कमरे में रह रहा था। ट्रेन में जितने भी लोग थे वो आर्थर को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, जिसकी
जिसकी वजह से आर्थर बहुत डिस्टर्ब हो गया था और इसीलिए आर्थर ने ऐसा किया। जिस पर स्टेट वकील कहता है कि कुछ भी हो लेकिन आर्थर ने मर्डर तो किए हैं, उसे सजा मिलनी चाहिए। अब दोनों पक्षों के जवाब को सुनने के बाद जज कोर्ट की तारीख को आगे बढ़ा देते हैं। कोर्ट से बाहर आने के बाद ली खुद जाकर के जूरी से मिलती है। वो जूरी से कहती है कि अगर तुम इस तरीके से केस लड़ोगी तो आर्थर हार जाएगा और उसे सजा हो जाएगी। कुछ भी करके तुम्हें हर हाल में उसे आजाद करवाना होगा। अब इसके बाद जो जूरी थी वो जाकर के आर्थर से मिलती है और वो ली के बारे में पूछती है। आर्थर कहता है कि हाँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ और उससे प्यार भी करता हूँ। जिसके बाद जूरी कहती है कि वो तुम्हें धोखा दे रही है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। जैसे कि ली ने बताया था कि उसके माता पिता की मौत हो गई है, लेकिन यहाँ पर जूरी बताती है कि उसके पिता एक डॉक्टर हैं और उसकी माँ अभी भी जिंदा है। यहाँ पर आर्थर को ये भी मालूम चलता है कि जो ली है वो पैसे दे करके जानबूझकर जेल के अंदर आई थी ताकि वो आर्थर से मिल सके। अब एक दिन ली जब जेल में आर्थर से मिलने के लिए आती है तब आर्थर इन सब के बारे में उससे पूछता है। जिसके बाद ली कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे माता पिता अभी जिंदा हैं। मैं जानबूझकर इस जेल में आई थी और मैं इस जेल में इसलिए आई थी क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। मैं तुम्हें जेल से रिहा करवाने के बाद तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुम्हारा जो टीवी शो बना है मैंने उसे 20 बार देखा है, जिससे मुझे तुमसे प्यार हो गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, जेल से आजाद होने के बाद हम दोनों साथ रहेंगे। हर हाल में मैं तुम्हें जेल से आजाद करवा के ही रहूंगी। अब धीरे धीरे वो तारीख भी आ जाती है जिस दिन आर्थर की कोर्ट में पेशी थी। इस बार कोर्ट में हम केटी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि आर्थर के खिलाफ में गवाही देने के लिए कोर्ट के अंदर आई थी। दरअसल केटी कोई और नहीं बल्कि आर्थर की पड़ोसन है। वो आर्थर की माँ से बात करती थी, उनसे मुलाकात भी करती थी। उस दिन आर्थर जब अपनी माँ को मार रहा था तब उस समय केटी ठीक उसके सामने थी। दरअसल केटी का ये कहना है कि वो बहुत डर गई थी। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए इस शहर को छोड़ करके चली गई थी, जिसका बाद में उसे बहुत अफसोस हो रहा था। इसलिए वो आर्थर को बचाने के लिए वापस लौट करके आई है। वो लोगों को बताती है कि जिस समय आर्थर अपनी माँ का खून कर रहा था उस समय वे जोकर के लिबास में था। उस वक्त जब मैंने आर्थर को देखा तब आर्थर नहीं बल्कि आर्थर के रूप में कोई और था। मेरा ये कहना है कि आर्थर ने ये सारा खून नहीं किया है बल्कि आर्थर के अंदर जो जोकर छुपा हुआ है उसने ये सारा खून किया है। ये सुनने के बाद आर्थर का दिमाग खराब होता है और वो खड़े होकर के कोर्ट में चिल्लाने लगता है और जज से कहता है कि मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ, मुझे किसी भी वकील की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद वे जूरी को छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। अब एक तरीके से ली की नजर में जोकर मतलब कि आर्थर ने बहुत अच्छा काम किया था। अब कुछ दिनों के बाद अगली डेट आ जाने के बाद कोर्ट के अंदर आर्थर की फिर से पेशी थी। आर्थर की आवाज को सुनने के लिए बाहर उसके चाहने वाले बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन फिर कोर्ट के अंदर हम आर्थर के रूप में जोकर को देखते हैं। अब जैसा कि वो अपना केस खुद लड़ रहा है तो वकील के रूप में अपना कुछ भी भेष बना सकता है। इस बार जो स्टेट वकील था वो गेरी को ढूंढ करके यहाँ पर लाया था ताकि गेरी खुद बताए कि आर्थर कैसा इंसान है और वो जोकर बनने के बाद कैसा बन जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि गेरी वो इंसान है जो आर्थर के साथ काफी समय रह चुका था। उसने आर्थर के साथ काम भी किया था। उस रात मेट्रो में जब आर्थर खून कर रहा था तब गेरी भी वहाँ मौजूद था, क्योंकि आर्थर और गेरी ये दोनों साथ में मेट्रो के अंदर गए थे। गेरी की गवाही को सुनने के बाद आर्थर बोले तो जोकर उससे पूछता है कि आखिर उस रात जब मैं खून कर रहा था तो तुमने किसे देखा था। तब गेरी फिर से बताता है कि उस रात आर्थर के वेश में जोकर था। तभी आर्थर खड़ा होता है और वे पुलिस वालों को बहुत ही भला बुरा बोलने लगता है। दरअसल आर्थर का ये कहना था कि पुलिस वालों को सबूतों से कोई मतलब नहीं है, वो बस उसे पकड़ करके ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। अगर उस रात पुलिस सही समय पर आ गई होती तो मैं वो खून बिल्कुल नहीं करता। अब यहाँ आर्थर सारा ब्लेम पुलिस वालों को कर रहा था। खैर, अब अगली डेट पर उसकी जो सुनवाई थी वो कोर्ट के अंदर फिर से होने वाली थी, लेकिन बेचारा आर्थर जब दोबारा से जेल के अंदर जाता है तब पुलिस वाले उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं, क्योंकि कोर्ट में आर्थर ने सारा ब्लेम पुलिस पर जो डाल दिया था। फिर अब उसकी अगली सुनवाई की डेट भी आ गई थी और इस बार ली भी पूरी तरह तैयार होकर के कोर्ट में आई थी। उसने भी जोकर वाला मेकअप कर रखा था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज के दिन आर्थर आजाद हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर के भेष में जो जोकर है वो हार मान चुका है। वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सुन करके जो ली थी और उसके साथ में कुछ और भी लोग थे वो उठ करके कोर्ट के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि जोकर कोर्ट के सामने आ करके ये सब बोले। अब जैसे कि जोकर ने अपनी गलती खुद कबूल कर लिया
लिया है तो अब उसे सजा सुनाने की बारी थी। केस खत्म हो जाने के बाद आर्थर अपने असली रूप में आ जाता है और कोर्ट के अंदर खड़े होकर के जोर जोर से हंसने लगता है। उसको इस तरीके से हंसता हुआ देख करके आर्थर के खिलाफ में जो लोग थे वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जब आर्थर कोर्ट के अंदर जोर जोर से हंस रहा था तो उसी समय एक जोरदार भयानक धमाका होता है, जिसकी वजह से सभी लोग घायल हो जाते हैं। इतने खतरनाक धमाके के बाद बहुत से लोग कोर्ट के अंदर घायल पड़े हुए थे और बहुत से लोगों की मौत भी हो गई थी। हम यहाँ आर्थर को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। वो कोर्ट के बाहर जैसे ही जाता है तो एक उसको चाहने वाला उसे दिखाई देता है जो कि जोकर के लिबास में था, और वो आर्थर को देखते ही समझ जाता है कि यही असली जोकर है। वो आर्थर की मदद करने के लिए उसे ले जाकर कार के अंदर बैठा देता है और उसे लेकर के कहीं दूर जा रहा था। दरअसल वो आर्थर को दूर भेजकर जोकर को बचाना चाहता था और इस दौरान इनकी कार जाकर एक ट्रैफिक में फंस जाती है और फिर यहाँ आर्थर को भागने का एक और मौका मिल जाता है। वो इस कार से उतर करके उल्टी दिशा में भागना शुरू कर देता है। काफी दूर भाग करके जाने के बाद अचानक वो अपने सामने ली को देखता है। जब वो ली के पास जाता है तो उससे कहता है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। कोर्ट में किसी ने धमाका कर दिया था जिसकी वजह से मैं वहाँ से फरार हो चुका हूँ। अब हम यहाँ से कहीं दूर चल करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये सुन करके ली कहती है कि मैंने जिससे प्यार किया था वे तुम नहीं हो सकते हो। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को तुम्हारे जैसा बाप बिल्कुल नहीं चाहिए। ली की ये बातें सुनकर आर्थर टूट सा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या और बोले क्या। वो चुपचाप सिर्फ खड़े होकर के ली को देख रहा था। फिर ली यहाँ से चली जाती है और आर्थर वहीं पर खड़े रहता है। फिर कुछ समय के बाद पुलिस आकर के उसे फिर से पकड़ लेती है। अब आर्थर वापस से जेल के अंदर आ जाता है। एक दिन अचानक से जेल का ही एक कैदी आर्थर से मिलने आता है। वो आर्थर को एक जोक सुनाने के बहाने से मौका देखते ही उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे आर्थर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके शरीर से खून बहने लगता है, जिससे वहीं पर ही आर्थर की मौत हो जाती है। दोस्तों आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि आर्थर को मारने वाला आखिर कौन था। एंड वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही शानदार मूवीज के लिए हमारे चैनल BCO वालों को सब्सक्राइब जरूर करें।